नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2024 रिजल्ट्स की। बिल्कुल। और इस पर बात इसलिए होगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का काफी महत्वपूर्ण फैसला सामने है, काफी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो पूरा एग्जाम हुआ, शुरुआत से लेकर अंत तक, शुरू उसके बाद की पूरी प्रक्रिया और अब जब रिजल्ट आया है, विवादों में रहा है ज्योति, और कई सारे सवाल इस एग्जाम ने छोड़े हैं। ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि पिछले समय में भी जो एग्जाम देश में हुए हैं, जो कि कभी होते ही नहीं, परिणाम आते हैं वो सही नहीं होते, और ऐसे में लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य अधर पर लटका है। और एक बार फिर से इस एग्जाम ने ये साबित किया है। देखिए एग्जाम में कहीं पर दाखिला लेना हो उसके लिए एग्जाम हो या फिर नौकरियों के लिए कोई परीक्षा हो तो लगातार अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आज का अपडेट हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने अपना रुख साफ किया और एनटीए ने कहा कि हम उन छात्रों की परीक्षा को रद्द कर रहे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स हमने दिए थे। 1563 ऐसे छात्रों की संख्या है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए थे क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम था, यानी कि वक्त की कमी थी, एग्जाम देरी से शुरू हुआ। बिल्कुल। और अब इनके एग्जाम 23 जून को होंगे, ये भी आप सुन लीजिए। और इनके जो रिजल्ट है वो 30 जून से पहले जारी करना होगा। हालांकि देखिए, काउंसलिंग प्रभावित नहीं होगी उन बच्चों की जो कि बाकी के बच्चे हैं, मतलब उनकी काउंसलिंग होगी। बहरहाल ज्योति, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह के बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, एक बच्चा सिर्फ एग्जाम नहीं देता, पूरी फैमिली एग्जाम देती है। और जब इस तरह की बातें इस तरह के एग्जाम में होती है, कई सारे सवाल छोड़कर जाती है। बिल्कुल, कई सारे सवाल छोड़कर जाती है और छात्रों का प्रतिशोध देखने को भी मिला। सड़कों पर छात्र सड़कों पर उतरे। वो बार-बार एनटीए के लिए सवाल उठा रहे थे कि एनटीए की तानाशाही नहीं चलेगी, एनटीए की तरफ से एग्जाम को ठीक ढंग से नहीं कराया गया। 2016 से एनटीए नीट का एग्जाम करा रही है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है। अब देखिए नीट क्या होता है, अच्छा, जो देखिए जो ज्योति, छात्र धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखी, अगर कोई दोषी है तो सजा मिलेगा। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं नीट में कोई धांधली नहीं हुई है, नीट में सब कुछ बिल्कुल क्लियर हुआ है। बहुत सारे धर्मेंद्र छात्रों प्रधान। का आरोप हाँ। ये है कि 1563 छात्रों को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये सिर्फ 1563 की संख्या नहीं हम्म। है, ये संख्या और भी ज्यादा है। और भी ज्यादा छात्र ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। छात्रों का ये भी आरोप है, जो वो खुले तौर पर लगा रहे हैं, कि देखिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये नीट जो है, जो एनटीए है, वो दरअसल पीछे के रास्ते से कुछ छात्रों के एंट्री कराना चाहता है, इसीलिए ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। देखिए एक सेंटर का जिक्र बार बार हो रहा हम्म। है जहाँ पे 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स दिए गए हैं। बिल्कुल। टोटल जो नीट की परीक्षा होती है 720 नंबरों की होती है और एक सेंटर ऐसा, और छात्रों ने ये भी कहा कि एक स्पेशल सेंटर ऐसा है जहां पर 720 में से 720 मार्क्स है जो आए हैं, और जो कि स्ट्रेटेजिकली, हम्म। ध्यान से सुनिएगा, जो कि छात्रों की तरफ से कहा है कि स्ट्रेटेजिकली इम्पॉसिबल है, ये आ ही नहीं सकते। अच्छा, और इस पे ज्योति जो बात आप कह रही है, इसमें एनटीए ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि 67 में से 44 स्टूडेंट्स को आंसर की में बदलाव होने की वजह से बोनस मार्क्स मिले हैं, और इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है। एनटीए का जवाब इस पर है, जो जिक्र हम कर रहे हैं कि एक ही सेंटर पर इतने सारे बच्चे जो है वो रैंकिंग 1 कैसे आ गई है। और देखिए छात्रों की तरफ से ये भी मांग की गई थी, क्योंकि 3 याचिकाएं आज सुप्रीम कोर्ट में आई। एक याचिका तो ये थी, छात्रों ने कहा कि ये धांधली कैसे हुई, धांधली को लेकर ये पूरी बात थी कि क्यों आखिर इतना मिसमैनेजमेंट था, क्यों आखिर ग्रेस मार्क्स देने पड़े टाइम मैनेजमेंट की तरफ से, क्यों परीक्षा टाइम पर शुरू नहीं हो पाई कई सारे सेंटर्स में, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। अब चूंकि यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे, इन मार्क्स के आधार पर छात्रों को आगे एडमिशन मिलेगा, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। देखिए ये जो नीट की परीक्षा होती है, ये मेडिकल की एक किस्म से परीक्षा होती है। नर्सिंग में जिसको एडमिशन लेना है, जिसको आगे एमबीबीएस करना है, जो आयुष से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनको नीट की परीक्षा देना मैंडेटरी होता है। उसी के आधार पर आपका आगे कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो ये एक किस्म से जब ये चूंकि यूजी की परीक्षा के बाद जब आपको आगे बढ़ना है, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के मार्क्स आधारित होते हैं, यहाँ के मार्क्स ये तय करते हैं कि आपका एडमिशन जी। किस बड़े कॉलेज में होने वाला है, आपको हम्म। सीट मिलेगी, आपको नहीं अच्छा, मिलेगी। देखिए ज्योति, ये 25 लाख हाँ, छात्र थे, लगभग, लगभग हाँ, लगभग। 24 लाख अच्छा, कुछ थे, इसमें 25 लाख छात्र थे। हम्म। मैं 1 मिनट में बात जी पूरी जी। कर लूं। और 1 लाख से ज्यादा की महज सीटें हैं। हाँ, अब देखिए छात्रों का कितने लंबे अरसे से उन्होंने तैयारी इंतजार की किया होगी, हुआ होगा। बिल्कुल, इंतजार किया, बिल्कुल। तैयारी की, पूरा घर प्रभावित होता है। बिल्कुल, आपने यही बिल्कुल ज़िक्र ठीक कहा लगातार हम था। कह रहे ज्योति। बिल्कुल। पूरा घर प्रभावित होता है जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, माँ-बाप, उसके भाई-बहन
सब प्रभावित होते हैं। इतनी मेहनत से जाकर आप एग्जाम देते हैं और फिर ग्रेस मार्क्स के आधार पर किसी को एंट्री मिल जाए, किसी को ज्यादा मार्क्स मिल जाए और उसका एडमिशन हो जाए, और जो कैपेबल छात्र है उसका एडमिशन ना हो पाए, यही एक वो दुख था जो छात्रों के अंदर था। बिल्कुल, और इसलिए लगातार देखिए विवाद हुआ है, लगातार कई जगहों पर आंदोलन किए गए हैं छात्रों की तरफ से। अच्छा देखिए, एक बात जिसका ज़िक्र मैं ये कर रही थी कि देखिए होता क्या है इससे कि एक-एक रैंक से अब आप समझिए कि अगर 67 स्टूडेंट्स को नंबर 1 रैंक मिली 720 में, तो जो बच्चे जो मान लीजिए 700 नंबर लेकर आए होंगे या 680 नंबर लेकर आए होंगे, उनकी रैंकिंग कितने पीछे चली गई होगी। रैंकिंग का असर पड़ता है कॉलेज पे, अगर आपको फिर उस हिसाब का एडमिशन पे। कॉलेज ही नहीं मिलेगा, एडमिशन ही नहीं मिलेगा, वो बच्चे फिर इंतजार करेंगे। देखिए कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए एग्जाम देते हैं ताकि उन्हें बेहतर कॉलेज मिले, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो आप समझिए कि जो कहीं ना कहीं सवाल सिस्टम का है, सवाल उन बच्चों का है जो कि देखिए एग्जाम तक ढंग से नहीं दे पा रहे, मतलब एग्जाम दे रहे हैं वो लेकिन रिजल्ट तक ढंग से नहीं आ पा रहा। अच्छा, ये किसी बड़ा और का सवाल है। खामियाजा किसी और को बिल्कुल। भुगतना पड़े। आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सिस्टम की गड़बड़ी अच्छा है, देखिए ये ज्योति, सिस्टम का ये देखिए प्रॉब्लम है। आपके हम पिछले कितने समय से इस तरह की खबरें पढ़ रहे हैं। आप राजस्थान ले लीजिए, हिमाचल, आप यूपी ले लीजिए, आप एमपी। हिमाचल ले लीजिए, मतलब हर राज्य की कमोवेश ऐसी स्थिति है जहां पर कोई भी एग्जाम बिना किसी धांधली के इस तरह से पूरा ही नहीं हो पा रहा, बिना विवाद के पूरा नहीं हो पा रहा। ये कहना भी गलत नहीं है। लेकिन लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये कहा जाता है कि नीट में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, जिसका हाँ, आरोप छात्र लगा रहे हैं, बिल्कुल। सेंटर अगर ये धर्मेंद्र कह रहा है, प्रधान कह रहे हैं हाँ, ये, बिल्कुल सेंटर अगर ये कह रहा है कि कह रहे नीट हैं। में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अगर कोई दोषी होगा तो सजा दी जाएगी, भाई अभी का क्या, अभी छात्र क्या करेंगे? क्योंकि छात्रों को एक दिक्कत ये भी थी, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनकी तरफ से कहा गया था कि काउंसलिंग पर भी रोक लगा देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। जो 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनकी काउंसलिंग जो है वो बाद में होगी। जब उनका हुँ, 30 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा तो उनकी काउंसलिंग बाद में होगी। तो शिक्षा मंत्री का एक अहम बयान तो है जी। कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन ये एनटीए बताएगा। एनटीए पर दारोमदार था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर दारोमदार था कि उनको सही तरीके से बिल्कुल। परीक्षा करानी जिम्मेदारी जिसमें थी। अच्छा अब देखिए, अब एनटीए का ज़िक्र जब हो रहा है तो मैं एक बात आपको ये भी बता दूँ। देखिए एनटीए ने जब ये एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को, तो 5 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुँ। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि एक सेंटर ऐसा है जिसमें कि दिक्कतें हुई हैं, मतलब बच्चे आए गए, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो ठीक से बैठ नहीं पाए, लेट हुआ। लेकिन बाद में देखिए आप कितने ऐसे सेंटर्स से खबरें आई जो थी, कितने बच्चे ऐसे सामने आए जिन्होंने ये कहा कि हमारा एग्ज़ाम लेट हुआ, हमें आंसर शीट लेट मिली, कई तरह की दिक्कतें हुई। तो अब सवाल इस पर भी उठ रहे हैं कि आखिरकार एनटीए ने ये किस बेस पर प्रेस अच्छा, कॉन्फ्रेंस मैं की? एक जब इस खबर के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक हरियाणा के कॉलेज के बारे में पढ़ा, जो उस हरियाणा के कॉलेज के जो सर्वे है, उनका कहना था कि हमारे सेंटर पे तो टाइम से शुरू हुआ था। हाँ, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सेंटर पे टाइम से सब कुछ एग्ज़ाम सही शुरू हुआ था, था, सब कुछ ठीक सही था, था। लेकिन फिर भी हमारे सेंटर का नाम इसके बीच में आ रहा है, कुछ लोगों को, कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, वो समझ नहीं आ रहा था। तो ये धांधली है, इसे धांधली कहते हैं और ये एनटीए को स्पष्ट करना होगा। एनटीए इस मसले पर घिर चुका है, बच्चे एनटीए के खिलाफ सड़कों पर उतरे क्योंकि आपने मजबूर किया, ये आपकी गलती थी कि आप सही ढंग से एग्जाम नहीं करा पाए। और जैसा कि जिक्र खुशबू ने किया कि पिछले कई अरसे से अगर आप देखेंगे कि कहीं पर भर्तियां होनी हो, कहीं एडमिशन होना हो, तो इसका खामियाजा अभी तक भर्तियों तक था, अब बिल्कुल। एडमिशन में भी इसका खामियाजा बिल्कुल, देखिए छात्रों इससे को बड़ी भुगतना पड़ रहा है। विडंबना और क्या होगी ज्योति, आप देखिए ना कि मतलब एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, वो पूरा डेडिकेशन के साथ एक एग्जाम दे रहा है, उसको रिजल्ट तक ठीक से नहीं मिल पा रहा है। मतलब इससे बड़ी विडंबना किसी के लिए कुछ नहीं हो सकती है। आप मेहनत करने को तैयार है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ छात्रों को मैं सुन रही थी, उनका ये कहना था कि देखिए ये 1563 छात्र नहीं है, हाँ, कई सारे सेंटर्स पर देरी से शुरू हुआ था और एग्जाम जो है वो देरी से शुरू हुआ था। ये बहुत सारे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ये भी उनका ये कहना था कि यहाँ पर भी धांधली हो रही है, क्योंकि छात्रों को ये लग रहा है ना, अब वो लगेगा क्योंकि एक बार हो गया, छात्रों को ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। हुँ। वो दुविधा में है कि हमने तैयारी की, हमने क्या गलती की, जो अगर जिनका एडमिशन नहीं होगा, अच्छा लेकिन ज्योति, जिनके मार्क्स एक थोड़े, बात सोचिए। एक मिनट, जिनके हुँ, मार्क्स थोड़े से हुँ। पास में होंगे और जिनका एडमिशन नहीं होगा, उनको लगेगा कि हम सिस्टम का शिकार बन गए। अब देखिए ना 1563 छात्र जिनकी बात हो रही है, जिनको ग्रेस मार्क मिला है, ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो एक्चुअली टैलेंटेड होंगे। दिक्कत तो फिर उनके साथ भी है ना, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये 1563 छात्र जिन पर फैसला सामने कैपेबल आया है नहीं है। वो सारे के सारे कैपेबल नहीं है। कुछ को जरूर ग्रेस मार्क मिला है, कुछ को जरूर फायदा मिला होगा, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत उन बच्चों को भी है और दिक्कत इन बच्चों को भी है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अच्छा, सिस्टम एक और चीज़
जो है वो सुप्रीम कोर्ट गिरा ने हुआ। एनटीए ने कही है कि अगर जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, अगर वो एग्जाम देना नहीं चाहते, तो वो ग्रेस मार्क्स हटा करके जो उनके मार्क्स हुँ, हैं, वही कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसे में छात्र जो हैं वो देंगे एग्जाम। 23 जून को रीटेस्ट का उनके लिए मौका है 30 और से पहले रिजल्ट और देना 30 से है। पहले रिजल्ट की बात आ रही है और 30 से पहले जब रिजल्ट्स आएगा तो तुरंत काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी और जो बाकी छात्र हैं, आप लगभग 24 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी और हुँ। पिछले साल 2023 में 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। इस बार छात्रों की संख्या बढ़ी और वहीं पे व्यवस्था गड़बड़ाई। चरमरा गई है, बिल्कुल। तो चलिए बेहद अब देखना महत्वपूर्ण है, 2 हफ्ते में फिर से इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट है वो माँगी गई है, पूरा सब कुछ पूरा सिस्टम जो है वो घिरता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें ख़ास करके एनटीए पर कई सारे सवाल हैं, अब एनटीए अपने सेंटर जवाब कैसे तो इस दे रहा पूरे है। मामले को बिल्कुल, और संभालेगा एनटीए देखना आखिर होगा। क्या जवाब देगा, आप क्या जवाब देंगे, किस तरीके से आपने तमाम व्यवस्था को किया है, अब आप उसको प्रूव करना पड़ेगा आपको। बहरहाल इन सब के बीच जो छात्र हैं, वो कहीं न कहीं हलकान नज़र आते हुए इस पूरे मामले में।